नमस्कार दोस्तों, मैं स्वदेश राठौर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राठौर GS21 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति में भाजकता के नियम यानी रूल फॉर डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों भाजकता के नियम में हम सबसे पहले बताएंगे 2 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 2 से कौन कौन संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं? 2 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है 2 से विभाजित होंगी। वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई संख्या लेते हैं 2, 4, 9, 6। तो दोस्तों अब इसमें हम चेक करते हैं क्या ये 2 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम बता चुके हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो दोस्तों इसमें 6 मिलता है तो ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 2, 9, 6, 4। तो दोस्तों क्या ये 2 से विभाजित होगी? तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं लास्ट के डिजिट में, लास्ट का डिजिट पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी आता है इन संख्याओं में से कुछ भी अगर कोई डिजिट इन संख्याओं में से कुछ भी आ जाए तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों ये 4 लास्ट में 4 आता है इसलिए संख्या 2 से डिविजिबल होगी। फिर इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, जैसे 2, 9, 4, 0। तो दोस्तों क्या ये 2 से डिवाइड होगी? दोस्तों इसमें हम लास्ट का डिजिट देखते हैं, इसमें 0 मिलता है इसलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं 2, 4, 1। दोस्तों क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी? तो इसमें दोस्तों हम इन अंकों को देखते हैं, इसमें से कोई संख्या हमको नहीं मिलती है इसलिए इसके लास्ट के डिजिट में 1 मिलता है। 1 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम आप आगे चलते हैं। आगे अब हम देखते हैं 2 के बाद हम 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 3 से भाज्य होने का नियम क्या है? वे सभी संख्याएं किसी भी कोई संख्या हो उस संख्या के हम अंकों का योग करते हैं, उसके अंकों का हम सम निकालते हैं, योग करते हैं, और वो योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, कंप्लीट विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं और उसके बाद उसे 3 से हम विभाजित कर देते हैं, 3 से
डिवाइड करते हैं, अगर ये अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2496। तो दोस्तों हम इसके अंकों का योग करते हैं, जैसा कि हम ये नियम बता चुके हैं। नियम में दिया है अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 + 4 + 9 + 6। दोस्तों इसका योग हम कितना निकालते हैं, 4 2 6, 6 9 6 15, 15 6 21। तो दोस्तों 21 हम देखते हैं 21 3 से डिवाइड होता है, तो दोस्तों 21 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर इसके बाद और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9 6 1 2 2 8। तो दोस्तों अब हम इस संख्या को देखते हैं, ये संख्या इसके अंकों का योग करते हैं, 9 6 + 1 + 2 + 8, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 8 26। तो दोस्तों 26 के इसके अंकों का योग 26 होता है। तो 26 अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 26 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, अगर इसमें कौन सी संख्या और हम जोड़ दें, कितनी संख्या इसमें जोड़ दें कि ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों इसके अंकों का योग कितना बनता है, 6। 6 में कितना और हम जोड़ दें वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, 26 के जगह पर अगर 27 कर देते हैं, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, 1 और कर दें, तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 9 6 1 2 8 1 3। तो दोस्तों क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो हम इसके अंकों का योग करते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं, 9 + 6 + 1 + 2 + 8 + 1 + 3, 9 6 15 1 16, 16 2 18, 18 और 8 26, 26 1 27, 27 3 30। इसके अंकों का योग 30 होता है। 30 अगर 3 से डिवाइड हो जाए, 3 × 3 = 30। तो दोस्तों ये संख्या 30 जो है 3 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों अब इसका एक नियम और भी हम बताते हैं, अगर ये अंक दिए हैं, अगर इसको हम देखते जाते हैं कि अगर ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम किनारे हटाते हैं। जैसे 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसको हटा देते हैं। 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसको हटा देते हैं। फिर इसके बाद ये 3 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इसको भी अलग हटा देते हैं। फिर ये 2 और 1 3 मिलके 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसको भी हटा देंगे। दोस्तों 8 जो है, 8 और 1 9, 9 मिलकर के 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये संख्या, अब इसमें कोई भी अंक नहीं बचा, यानी कि सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो गई। तो हम कह सकते हैं सभी संख्याएं दी गई संख्या 3 से डिवाइड होगी। दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 2 9 6 1।
तो दोस्तों क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो हम इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। योग नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट हम देखेंगे। 3 से डिवाइड होगी तो इसको हटा देते हैं, ये 3 से डिवाइड होगी, इसको हटा देते हैं। 2 और 1 3, 3 बचा। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 3 का नियम बहुत ज़्यादा आता है, यही परीक्षा में पूछा जाता है। फिर अगला है नेक्स्ट। अब 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से भाज्य होने का नियम क्या है? दोस्तों वे सभी संख्याएं जिसके लास्ट अंत के अंक, लास्ट के डिजिट हम देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाज्य होते हैं तो वो संख्या क्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। यदि संख्या में अंत के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक, कोई संख्या दी हो उसमें लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य होंगे तो क्या होगा? दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दी गई संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हम जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 6 5 4 4। तो दोस्तों ये संख्या 4 से डिवाइड होगी तो हम नियम के अनुसार चेक करते हैं। हमने आपको बता चुके थे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 44 4 से डिवाइड हो जाता है, 11 चौक 44, तो इसलिए संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। 9 4 2 1। तो दोस्तों क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? ये संख्या, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए दी गई संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। 2 4 0। क्या दोस्तों ये 4 से डिवाइड होगी? तो हम ये लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। इसमें अगर ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो दी गई संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं 5 से डिवाइड होने का नियम। नेक्स्ट है 5 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 5 से कौन कौन संख्याएं भाज्य होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है 5 से विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जिसके अंत में क्या होता है? 0 और 5। वे सभी संख्याएं जिसके अंत में 0 और 5 होता है वे संख्याएं क्या 5 से विभाजित होंगी। जिसके लास्ट के डिजिट 0 और 5 हों वो संख्याएं क्या होंगी? 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे 350। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं इसके लास्ट का डिजिट, लास्ट में क्या है? लास्ट में अगर इसमें 0 है इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 3 9 4 2 5। तो दोस्तों क्या ये संख्या 5 से विभाज्य होगी?
तो हम कह सकते हैं इसके लास्ट के डिजिट में 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों और भी देखते हैं एक एग्जाम्पल 392101। क्या दोस्तों ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो दोस्तों ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट का डिजिट 1 है, इसलिए हम आपको बता चुके थे कि जिस संख्या के लास्ट का डिजिट 05 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6 से भाज्य होने का नियम। अब हम बताएंगे 6 से भाज्य होने का नियम। 6 से भाज्य होने का नियम क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कंप्लीट विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्या दोस्तों? वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कंप्लीट विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हों तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। 6 से भाज्य होगी। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती हैं वो संख्या 6 से भाज्य होगी। तो जैसे हमें देखते हैं एग्जाम्पल 97 45 62। एक संख्या लिखते हैं 97 45 62। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं क्या ये 6 से भाज्य होगी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं 2 से भाज्य होगी। तो दोस्तों हम पहले आपको बता चुके थे जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। तो दोस्तों इसमें 2 आता है तो हम जानते हैं कि ये संख्या 2 से भाज्य होगी। अब हम चेक करते हैं 3 से। तो 3 से भाज्य होने का नियम हम आपको पहले बता चुके थे, संख्याओं का योग करते हैं, सभी संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। अगर योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से भाज्य होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं 9 7 16 16 4 20 20 5 25 25 और 6 31 31 और 2 33 33। तो दोस्तों 33 3 से डिवाइड होता है। तो 33 ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसलिए कह सकते हैं दी गई संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और 3 और ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, इसलिए ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी। हम निकाल के देख चुके हैं, इसके अंकों का योग निकाल के देख चुके हैं। 33 आता है, 33 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, इसलिए ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। 6 से डिवाइड होगी। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 8 3 7 2 1 3 6। इस संख्या को देखते हैं दोस्तों, ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। हम चेक करते हैं, पता लगाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं 6 तो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन अब 3 देखते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 8 3 11 11 7 18 18 2 20 20 1 21 21 3 24 24 और 6 30। तो दोस्तों इसका योग कितना आता है? 30। तो 30 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिवाइड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से
डिवाइड होगी। ये 2 से डिवाइड हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों 7 से विभाजित होने का नियम बाद में बताएंगे, ये प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम, तो दोस्तों 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? वे सभी संख्याएं जो हम पहले देखते थे, 2 में लास्ट का 1 अंक देखते थे, 4 में हम देखते थे लास्ट के 2 अंक, और 8 में हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट। तो दी की कोई संख्या हो उसके हम लास्ट के 3 डिजिट देख लेते हैं। अगर वो संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। दी गई संख्या के अंत के 3 अंक 8 से भाज्य होते हैं, अगर भाज्य होते हैं तो दी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई संख्या दी हो उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 9 6 2 5 6। तो दोस्तों देखते हैं ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, इसके लास्ट के हम 3 डिजिट देख लेते हैं। इसके हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, जैसा कि रूल में कहा गया है कि लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो दोस्तों ये 8 से डिवाइड होते हैं, 8 3 24, 1 25, 8 दूनी 16। तो दोस्तों ये संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 5 9 5 1 2। तो दोस्तों क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी? तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं रूल के हिसाब से। रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो दी गई संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों हम इसमें चेक करते हैं, 5 8 40, 5 9 45। दोस्तों 8 से चेक करते हैं, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 3 51। 8 छंग 48 और 3 51, तो 32 हुआ। 8 चक्कू 32। तो हम कह सकते हैं ये संख्या, इसके 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, इसलिए पूरी संख्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 2 4 9 2 6। तो क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी? तो दोस्तों इसके हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो दी गई संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे हम इसके 3 डिजिट देखते हैं लास्ट के, 8 51 8 1 बचा, 8 51 8 4 बचा, फिर 4 46 हुआ। तो 46 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो दी गई संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 46 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए दी गई संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताते हैं। नौ से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 9 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? अब हम जिस प्रकार 3 से देखते थे, 3 से हम उनके अंकों का योग करते थे और योग को अगर वो योग उनका 3 से डिवाइड हो जाता था, वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। इसी प्रकार हम 9 से भाज्य होने का नियम यही कहता है कि उसके अंकों का हम योग करेंगे, अगर वो योग 9 से भाज्य हो जाता है तो वो संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। जैसे दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य होता है तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित भाज्य होता है तो दी गई संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे हम अब एग्जाम्पल देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 59, 43, 24। दोस्तों 59, 43, 24, तो इसके हम अंकों का योग करते हैं जैसा कि रूल के हिसाब से। अंकों का योग करेंगे 5 + 9 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 2 + 4। तो दोस्तों इसके अंकों का हम योग करेंगे 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 21, 2, 23, 23, 4, 27। तो दोस्तों 27 क्या 9 से भाज्य है? तो दोस्तों ये देखते हैं 9 × 27। तो दोस्तों इसका योग, इसके अंकों का योग 9 से भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं दी गई संख्या 9 से भाज्य होगी। ये दी गई संख्या 9 से भाज्य होगी। दूसरी हम लेते हैं 37, 14, 529। 37, 14, 529 ये संख्या है हमारे पास। 37, 14, 529। तो इसके अंकों का योग करते हैं हम पहले 3 + 7 + 1 + 4 + 5 + 2 + 9। तो दोस्तों इसके अंकों का योग करके देखते हैं 7, 3, 10, 10, 1, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 2, 22, 22 और 9, 31, 22, 9, 31। तो दोस्तों 31 क्या 9 से विभाज्य है? इसको 9 से भाज्य करते हैं तो ये 9 से विभाजित नहीं होता है। हम कह सकते हैं ये दी गई संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। जो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है वो संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य नहीं है तो दी गई संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। जैसे हम और एक संख्या लेते हैं 5, 9, 4, 3, 2, 4, 9। तो दोस्तों क्या ये संख्या 9 से भाज्य होगी? तो हम दोस्तों इसको अब ये सब योग ना करके हम इसको डायरेक्ट करते हैं। 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 और 4 ये मिलके कट गए।
5 और 4 9 हो गए, 4 2 6 3 9, ये भी कट गए। तो दोस्तों इस प्रकार इसका योग कितना आएगा? 0। अगर सभी संख्याएं हम काट देते हैं और उसका मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 9 से भाज्य होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बताते हैं नेक्स्ट है 10 से भाज्य होने का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 10 से भाज्य होने का नियम। 10 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 10 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? 10 से भाज्य वे सभी संख्याएं जिसके लास्ट में 0 होता है, जिसके अंत में 0 होता है, वे संख्याएं क्या होती हैं? 10 से भाज्य होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 9 2 6 0। तो दोस्तों क्या ये संख्या 10 से भाज्य होगी? हम आपको बता चुके हैं वो सभी संख्याएं जिसके अंत में इकाई का अंक अगर 0 होता है वो संख्याएं 10 से भाज्य होंगी। ये संख्या 10 से भाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार कोई संख्या हो, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, किसी जैसे हम 50 लेते हैं, 50 क्या 10 से भाज्य होगी? तो इसके लास्ट का डिजिट हम देखते हैं, अगर 0 है तो ये संख्या 10 से भाज्य होगी। इसी प्रकार कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, 20 50 500, तो दोस्तों अगर इसमें 2 शून्य है तो क्या ये 10 से विभाज्य होगी? तो बिल्कुल दोस्तों होगी, क्योंकि इसके एक अंक काट दिया, तो ये संख्या 10 से भाज्य है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे 10 से भाज्य होने का नियम। अगला पॉइंट है दोस्तों 11 से भाज्य होने का नियम। 11 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 11 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं? 11 से भाज्य होने का नियम। 11 से हम इसमें आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वे सभी संख्याएं जिनके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, अगर उसका हम अंतर करेंगे और अंतर अगर या तो शून्य आ जाए या फिर 11 का गुणज 11 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, वह संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों, भाषा दोस्तों समझ लीजिए, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, फिर उसका हम अंतर करते हैं, मतलब उसको हम घटाते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करके हम सम और विषम स्थान के अंकों के योग को और विषम स्थान के अंकों के योग को घटाते हैं, उसका हम अंतर करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? अंतर करते हैं। अगर अंतर कितना आ जाए, शून्य आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, गुणज आ जाए, तो क्या होगा? वो संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों हम संख्या अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल होगा 38 42 59 403। दोस्तों ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम देख लेते हैं।
38 42 59 403। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले हम देखेंगे, आपको डाउट क्लियर कर हो जाएगा। हमने कहा है सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान कौन कौन से होंगे दोस्तों? सम स्थान 2 4, ये स्थान का मतलब ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान, ये छठवां स्थान, ये सातवां स्थान, ये आठवां स्थान, ये नवां स्थान। तो दोस्तों सम स्थानों के अंकों का योग दोस्तों हम बता चुके थे, सम 2 4 6 8, यही तो संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो हम इन संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, यही तो संख्याएं होंगी। तो दोस्तों सम संख्याओं के अंकों का योग सम स्थान के संख्याओं का योग करेंगे। सम स्थानों के अंकों का योग कितना होगा दोस्तों? सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है? 8 है, प्लस 8 के बाद 2 है, ये समझ गए होंगे आप, को मिटा देते हैं। 8 है, 2 है, फिर 9 है, 8 है, 2 है, फिर 9 है, प्लस 0। तो ये सम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं। 8 2 10 9 19 और 0, तो ये 19 ही रहेगा। फिर हम विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान। तो दोस्तों विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है दोस्तों? ये 3 है, 4 है, ये संख्याएं, जैसे 3 है, प्लस 4, प्लस 4 के बाद 5 है, प्लस 4 है, प्लस फिर 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर लास्ट में 3 है। तो ये विषम स्थान हो गए। तो इसके अंकों का हम योग करते हैं। 4 3 7 5 12 12 4 16 16 3 19, 16 3 19। तो दोस्तों हम आपको बता चुके थे सम स्थान के अंकों का योग, जैसा कि रूल में कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करके फिर उसका हम अंतर करेंगे। तो दोस्तों सम स्थान के अंकों का योग कितना आया? 19, और विषम स्थान के अंकों का योग 19। तो हम इसका अंतर करेंगे, 19 माइनस 19, तो कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। तो हम इसमें दिया था या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 0 आ गया, तो 0, तो इसका मतलब ये संख्या, ये दी गई संख्या 38 42 59 403, 38 42 59 403, तो ये संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बहुत एग्जाम्पल कराएंगे और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों 7 से भाज्य होने का नियम। दोस्तों 7 से भाज्य होने का नियम, ये प्राइम नंबर है दोस्तों। 7 से कौन सी संख्या भाज्य होगी? तो हम आपको बताते हैं। कोई संख्या दी हो तो दोस्तों अगर 7 से भाज्य होने का नियम क्या है? अगर कोई संख्या दी हो, उसके लास्ट का डिजिट हम देखते, लास्ट के डिजिट में 2 से गुणा करते हैं और फिर शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं, और जो संख्या बाद में बचती है अगर वो संख्या 7 से भाज्य होती है तो संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी। जैसे यदि कोई संख्या में अंत या कहें इकाई
के अंक में 2 से गुणा करते हैं, 2 से क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, और फिर शेष बची हुई संख्या से घटा देते हैं, शेष बची संख्या से घटा देते हैं, जो संख्या बचती है, लास्ट में जो संख्या बचती है वो संख्या अगर 7 से डिवाइड होती है तो वो दी गई संख्या 7 से डिवाइड होगी। दोस्तों हम समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है 87,822, 87,822। तो दोस्तों हम इसमें आपको बताए हैं कि लास्ट का इकाई का अंक लेते हैं और इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब इसमें हम 2 से गुणा करते हैं और शेष बची हुई संख्या से घटाते हैं। कितना हुआ, 2 से गुणा करेंगे, लास्ट के डिजिट 2 है तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हुआ, और 4 हम दी गई संख्या शेष बची संख्या, यही तो शेष बची संख्या है, इसी संख्या से घटा देते हैं। तो 87, 82, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 से 4 गया 8, 7 और ये 8, 7। दोस्तों अभी ये संख्या बहुत बड़ी है, फिर हम वही प्रोसेस करते हैं कि लास्ट का डिजिट देखते हैं और उसमें हम 2 से गुणा करते हैं, ये लास्ट का डिजिट है तो 8 है, 8 में 2 से फिर गुणा करते हैं और शेष बची हुई संख्या से घटा देते हैं। तो 8 दूनी 16, 16। अब शेष बची संख्या से घटा देते हैं, शेष 7 से 6 गया 1, 7 से 1 गया 6 और 8। दोस्तों अगर अब भी हम देखते हैं तो फिर हम वही प्रोसेस आगे करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं और शेष बची हुई संख्या से घटा देते हैं। 1 दूनी 2, 2 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 से 2 गया 4, 8। तो दोस्तों लास्ट में बचा 84। तो दोस्तों देखते हैं 84 क्या 7 से डिवाइड होता है, हम इसको चेक करते हैं। 7 इक्कन 7, 7 इक्कन 7, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो 84 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 87, 82, 2, नहीं कि 87, 82, 2, नहीं 87,822, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। जो संख्या हम ये इतना प्रोसेस बता चुके हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं अगर और 2 से गुणा करते हैं और फिर बची हुई संख्या से घटा देते हैं। अगर वो संख्या जो संख्या बचती है वो संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक संख्या लेते हैं 2401। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, ये रूल है कि लास्ट का डिजिट देखते हैं, लास्ट का डिजिट इसमें 2 से गुणा करते हैं, और फिर जो आता है उसको हम बची हुई संख्या से घटा देते हैं। तो 1 दूना 2, 2 आया, शेष में ये बची हुई संख्या यही है, इससे घटा देते हैं। तो 0 से 2 गया, 0 से 2 नहीं जाता, इसलिए यहाँ से ये 10 हुआ, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, फिर 2, 238 हुआ। दोस्तों अभी ये कुछ बड़ी संख्या है तो हम इसको फिर वही प्रोसेस करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं,
लास्ट का डिजिट देखते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं और बची हुई संख्या से घटा देते हैं। तो 8 दूनी 16, लास्ट का डिजिट 8 था, इसमें 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 हम इससे घटा देते हैं, तो 16 घटाएंगे 13 हुआ, 13 से 6 गया 7, यहाँ पर एक बचा, 1 से 1 कुछ नहीं, 0। तो दोस्तों ये संख्या आई है 7। तो 7 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 2401 ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो हम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आगे आपको बताएंगे प्राइम नंबर के बारे में, तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।